हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग में। आज हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं, लाइन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिक टर्म्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर बेसिक टर्म से चालू करते हैं। ये चैप्टर आपको समझना है तो पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आगे जाके हेल्प करेगा आपको। तो हम देखते हैं रे क्या होती है। पहले तो एक रे क्या होती है बेसिकली। ठीक है, एक रे बेसिकली एक लाइन होती है, जैसे लेज़र लाइट देखी होगी आपने, वो भी रे होती है। एक 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 पॉइंट से चालू होती है रे, एक पॉइंट से चालू होती है, वो चलती चली जाती है बेसिकली। इसका एक ही एंड पॉइंट होता है बेसिकली, वन एंड पॉइंट होता है और एक लाइन होती है पूरी, तो इसे रे कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो रे किसे कहते हैं? एक पॉइंट से जो भी लाइन जा रही होती है, सीधी लाइन चलती चली जा रही है बेसिकली, तो उसे हम रे कहते हैं। और इसका एक ही एंड पॉइंट होता है जो कि ये रहा बेसिकली। ठीक है, हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब कोई पार्ट, लाइन का कोई पार्ट। तो लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक पॉइंट ये है। एक लाइन के क्या होते हैं? हमेशा दो एंड पॉइंट होते हैं बेसिकली। मैं इसे मानता हूँ ए और इसे मानता हूँ बी। ठीक है, तो क्या, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? लाइन को ऐसे डिनोट करा जाता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट होता है। इसमें लिखा भी है, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल क्या होता है बेसिकली। जब हमने रे पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे दो रे ओरिजिनेट होती हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, एंगल को डिफाइन करना, दो पॉइंट है, यहाँ से दो रे जा रही है। एक रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक रे ऐसे जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो दो रे जा रही है जिसका एक कॉमन पॉइंट है। इसके बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है, तो इसे कहते हैं थीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, थीटा मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया? ये एंगल हो गया बेसिकली ये। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोण। ठीक है, कोण। और लाइन को, लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, और रे को कहते हैं किरण हिंदी में। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? तो दो रे जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं बेसिकली, और जो एंगल वो मेक कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब कहते हैं हम आर्म्स क्या है बेसिकली। आर्म्स बेसिकली की भुजाएं बेसिकली, बाजुएं, ऐसे कहते हैं बेसिकली। मान लो जैसे हम दो रे हैं बेसिकली, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म। जो दो रे एंगल बना रही हैं, ठीक है, एक तो ये रे हो गई और एक ये रे हो गई, इसकी क्या हो गई? ये आर्म्स हो गई बेसिकली। क्या हो गई? इसकी आर्म्स हो गई, भुजाएं हो गई बेसिकली। ठीक है, उनका जो कॉमन पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है दोनों का, इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स कहते हैं इसे बेसिकली। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप क्या होते हैं बेसिकली? एक एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, एक ऑब्टूज एंगल होता है बेसिकली। एक्यूट एंगल क्या होता है बेसिकली? ये 8th 7th में पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं जो बेसिकली। ठीक है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लूँ, 60 डिग्री है बेसिकली, तो क्या हो गया? ये बेसिकली एक्यूट एंगल हो गया बेसिकली। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, भाई राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल सबको पता होता है, दो एंगल के बीच का, दो रे के बीच में जो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का कोण बनता है बेसिकली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समकोण। समकोण कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और थीटा 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे। और थीटा 90 से छोटा है तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेसिकली? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है बेसिकली। क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो जो जो भी एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज कहेंगे बेसिकली। ठीक है, हम कहते हैं बेसिकली, जैसे कि हम मानते हैं ये हो गया एक 120 डिग्री का एंगल हो गया बेसिकली। 120 डिग्री का एंगल हो गया, इसे क्या कहेंगे बेसिकली? ये क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे बेसिकली। ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे बेसिकली। ठीक है, और इसमें थीटा क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। थीटा क्या होता है? 90 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 90 से बड़ा होगा, और थीटा यहाँ पे लेस देन होगा 180 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो थीटा होगा बेसिकली लेस देन होगा 180 से, ठीक है, और बड़ा होगा 90। ठीक है, तो इसका हो गया डिफाइन करने का तरीका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री बनता है बेसिकली। क्या बनता है? 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं बेसिकली। जो स्ट्रेट एंगल वो होता है, तो थीटा इसमें पूरा क्या होता है? 180 डिग्री होता है बेसिकली। ठीक है,
और रिफ्लेक्स एंगल सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण बेसिकली। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें थीटा 180 से तो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन 360 से छोटा होता है बेसिकली। इसमें थीटा क्या डिफाइन करते हैं, 180 से तो बड़ा होता है लेकिन लेस देन होता है 360 से बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आगे बहुत यूज़ होगा ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है बेसिकली, प्रतिवर्ती कोण में तो थीटा होता है 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। इसको बनाते ऐसे हैं बेसिकली, ऐसे करके यूं करके बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। दो रें हैं ऐसे घूम रही हैं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण बेसिकली, ठीक है। हिंदी में टू एंगल, मान लो दो एंगल हैं, एक एंगल ए है, ठीक है, और एक एंगल बी है, और दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। टू एंगल उस सम इज 90 डिग्री, कैसे कह सकते हैं, एक एंगल में ये बना लेता हूँ जो है 53 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल में ये बना लेता हूँ इस जो है बेसिकली 37 डिग्री बेसिकली, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बेसिकली। ये दो एंगल क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली, 90 डिग्री सम हो रहा है, तो ये 53 और 37 के 90 डिग्री बना रहे हैं, तो दो एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेसिकली। मान लो एक एंगल मुझे दे दिया गया 108 है बेसिकली, ठीक है, और एक एंगल दे दिया हमारे पास जिसका सम वो है 72 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। दो एंगल जिनका सम क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं बेसिकली, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सप्लीमेंट्री को संपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल होते क्या है बेसिकली, एडजेसेंट मतलब एकदम बराबर में, बगल में, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में डिफाइन करना हो तो, ठीक है। मान लो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एडजेसेंट एंगल की है, टू एंगल आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। मान लो ये हमारे पास दो रे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमन लाइन, कॉमन रे इनके बीच में, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये हमारा सी है बेसिकली, और ये हमारा पॉइंट है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं एक जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये वाले होंगे बेसिकली, ठीक है। टू एंगल है एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ये रही, कॉमन आर्म ये रहा, ठीक है, और देयर नॉट जो कॉमन आर्म होगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के साथ ये एंगल बना रहा होगा नॉन कॉमन आर्म के साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल ए ओ सी और नहीं ए ओ सी और ये सी ओ बी बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, ये एडजेसेंट है, ये पूरे इसके एडजेसेंट है किसके, ये पूरे एंगल के ए ओ बी के बेसिकली। तो ए ओ सी और सी ओ बी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है इसके बेसिकली, ए ओ बी के, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है जो कि नॉन कॉमन आर्म के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर होते हैं बेसिकली, इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक योग बेसिकली, क्या कहते हैं इन्हें, रैखिक योग। लीनियर पेयर होते हैं बेसिकली, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, और इसका एक ये एक एंगल बन रहा है जो कि है, मानता हूँ ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर है, तो हम कह सकते स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं बेसिकली, ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, रैखिक योग कहते हैं, ठीक। अल्फा बीटा का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं, मान लो यहाँ पे पहले तो हमें लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। दो लाइनें, दो तरीके की लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है बेसिकली, ठीक है, फॉलो करते हैं, तो पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, ये आपस में पैरेलल है, काट नहीं रही अपने आप को। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बेसिकली, इंटरसेक्टिंग लाइन तो इंटरसेक्ट करती है आपस, दो लाइन आपस में कॉमन पॉइंट पे काट रही होती हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हम ये वाली स्लाइड पे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, मान लो दो लाइन कोई भी इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे करके बेसिकली, तो बेसिकली जो अपोजिट एंगल है ये होगा एक तो, और एक ये होगा बेसिकली, ठीक है। ये क्या है आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल है बेसिकली, ठीक है। मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो मैं कह सकता हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, हमेशा बी के बराबर होगा बेसिकली, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट को एंगल को हिंदी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बेसिकली, ठीक है।
और इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल ने बताई दिया, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन को कहते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन को कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही जो हमने पढ़ा है वो बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा रे, बेसिक रे के बारे में पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट, एंगल, आर्म और इसका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन चीज़ें, ठीक है। और एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इनके प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी 90 होता है, सप्लीमेंट्री में 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। लीनियर पेयर हो गया, जैसे रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में। वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। इसके बारे में तो पहले ही पार्ट है, आगे इसकी एक्सरसाइज 6.1 और आगे जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब ये तो बेसिक था, इतना आना चाहिए, इतना आ गया तो आगे चैप्टर आसान होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।